बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कुल या अय्युहल काफ़िरून, ए प्यारे हबीब फरमा दीजिए कि ए काफ़िरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन इबादतों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना ही तुम उस खुदा की इबादत करते हो जिसकी मैं जो है वह इबादत करता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला नज़रिया ये बयान किया कि ला आबुद मा ताबुदून, कि जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करता। ये एक मुस्तकिल नज़रिया है। और दूसरा नज़रिया ये बयान किया कुरान के अंदर वला अंतुम आबिदून मा आबुद, कि जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करते। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दो कौमी नज़रिया पेश किया तो वो लोग जो आप ही के अज़ीज़ व कारब थे, रिश्तेदार थे, एक ही जगह पर रहने वाले थे, एक ही ज़ुबान, एक ही रंग, एक ही नस्ल, एक ही ख़ानदान, वो लोग आपके जो है वो मुखालिफ हो गए। मुखालिफ क्यों हुए? वो आपके नज़रिए के मुखालिफ हुए। जब तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह नज़रिया पेश नहीं किया तो वो लोग आपके दोस्त व अहबाब थे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नज़रिया पेश किया तो वो आपके मुखालिफ हुए, और यही नज़रिया जो है ये टकरा गया। और यही नज़रिया बदर के अंदर टकराता है, उहद के अंदर जो है वो टकराता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सहाबा कराम को मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और उस हिजरत का मकसद भी ला इलाहा इल्लल्लाह था, सिर्फ़ अल्लाह के दीन के सर बुलंदी के लिए सहाबा कराम मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ की तरह हिजरत करके गए। और ये दुनिया के अंदर पहली रियासत मदीना मार्ज़ वजूद में आई जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी। रियासत मदीना जिस वक़्त मार्ज़ वजूद में आई, सहाबा कराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपने ख़ानदान को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने अज़ीज़ व अकारब को छोड़ा, और छोड़कर जो है मदीना शरीफ के अंदर जो एक नई रियासत जो है उसका क़याम फरमाया। और उसकी बुनियाद ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर दीन की सरबुलंदी होगी। और फिर सहाबा कराम ने वहाँ से अपने फतूहात का और दीन की सरबुलंदी का आगाज़ किया। जिस वक़्त पाकिस्तान बढ़ रहा था तो उस वक़्त भी यही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा जो है इनकलाबी, ये नारा इत्तेफाकी नारा नहीं, बल्कि इस मकसद के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी गईं। इस मकसद को हासिल करने के लिए जिस तहरीक का आगाज़ किया गया उसका मुद्दा ही था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए दुनिया को इस्लाम की एक ऐसी तजर्बा गाह जो है वो पेश करें। और यही मकसद था जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ हुईं और तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई। हज़ारों माओं ने अपनी ममता भरी गोतियाँ सब्ज़ हलाली परचम पर निछावर की। कितने ही लोग थे जो मौत की आगोश के अंदर चले गए, फाके काटें, अपने घर बार छोड़े, बस्तियां छोड़ी, सजे सजाए जो है वो मकानात छोड़ें, और बिल्कुल खाली हाथ पाकिस्तान की तरफ कूच करके आए। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए मुल्क बनाया था, लेकिन फिर बनाने के बाद हमें इस मुल्क के मसाजिद ही में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के दरवाज़े पर गनमैन खड़ा करना पड़ा, मस्जिदों की टूटियों को ताले लगाने पड़े, मस्जिदों के दरवाज़ों को नमाज के बाद फ़ौरन ताले लगाने पड़े। हमने ये वतन इसलिए नहीं बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था, और कतअन इसलिए नहीं बनाया था, और ना ही इसका ये मकसद था। अगर ये जो सूरत हाल अब मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है कि जिस तरह लोग बेरा रवी के शिकार हैं, किस तरह जो है वो बच्चियों की इज़्ज़तें जो है वो पामाल की जाती हैं, किस तरह लोगों के हुकूक़ के ऊपर डाका डाला जाता है, किस तरह आशिकान रसूल को जो है वो गोलियां लगाई जाती हैं, किस तरह जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है बेहयाई, फहाशी, उरियानी, ज़िनाकारी, चोरी चकारी जो है
करप्शन जो है वो आम है। अगर ये चीज़ें जो हैं उन लोगों के सामने होती, ये नक्शा बनाने वालों के सामने होता, तो क्या वो तहरीक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते हैं? कभी वो इस मकसद के लिए जो है वो जद्दोजहद ना करते हैं, और ना ही उनका कोई ऐसा मकसद था। ये कुर्बानियाँ उन्होंने क्यों दी? ये सिर्फ़ इसलिए दी कि पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हम पाकिस्तान जो बना रहे हैं ये सिर्फ़ इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बा गाह चाहते हैं जहाँ पर इस्लामी उसूल जो हैं उनको आज़माया जा सकें। पाकिस्तान बनाना भी कौन सा आसान था? किसी मुल्क को हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी गईं जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान को हासिल करने के लिए पेश की गईं। 1947 की हिजरत तारीख़ आलम की सबसे बड़ी हिजरत है। लोगों ने घर छोड़े, लोगों ने अपना वतन छोड़ा, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इंसान की जड़ें अपने वतन के साथ होती हैं। जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लिया, उनका दर्द सुने, उनके दुख सुने, उनके इंटरव्यू सुने, उनके सीने कैसे फट रहे हैं। ये कोई उस बाप से पूछें जो अकेला यहाँ आया और उसके बेटे जो है वो रास्ते के अंदर जो है वो शहीद कर दिए गए। ये कोई उस माँ से पूछें कि जिसकी गोद से जो है उसके बच्चे जो है छीन कर जो है करपान पर चढ़ा दिए गए। ये कोई उस बहन से पूछें जिसके भाई के पेट में खंजर जो है वो खोंप दिया गया। या ये कोई उस भाई से पूछें जिसकी नज़रों के सामने जो है उसकी अपनी ही हमशीरा की इज़्ज़त जो है उसको पामाल किया गया, और बाद बहनों ने अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांग लगा दी। ये उस शख्स से पूछें जिसकी गोद खाली कर दी गई। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? तने तनहा आए और आकर ही बॉर्डर के ऊपर उन्होंने आकर सजदे किए। सजदे क्यों किए? वो शुक्र करना चाहते थे, शुक्र कर रहे थे कि अगरचे सारा सरमाया चला गया, अगरचे ख़ानदान छूट गए, अगरचे माल मवेशी छूट गए, अगरचे हर चीज़ जो है वो छूट चुकी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर जो है वो एक वतन हासिल कर लिया। अब उनके जहन, दिल और दिमाग जो है वो बिल्कुल साफ़ थे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहारें आएंगी कि लोग नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हमारी बेटियों की इज़्ज़तें जो हैं महफूज होंगी, कोई उनकी तरह नज़रें उठा कर नहीं देखेगा, कोई, क्योंकि वतन अज़ीज़ होगा, अपना एक ख़ास वतन है, अपना एक ख़ास मुल्क होगा, ना हमारे ऊपर हिंदुओं का तसल्लुत होगा, ना हमारा एक अपना कल्चर, हमारी एक अपनी हिस्ट्री, हमारी एक अपनी तारीख़ होगी, हमारे अपने हीरो होंगे, हमारा अपना लिटरेचर होगा। तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से वो लोग जो है हर चीज़ छोड़कर यहाँ पर आए कि हमारे हुक्मरान नेक और साले हुक्मरान होंगे और अल्लाह के जो है वो दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करेंगे और दीन मतीन की खिदमत के लिए जो है वो दिन रात जो है वो एक करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बनाया गया कि हमारा मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम जो है वो नशर करेगा और घर घर के अंदर जो इस्लाम की रौनकें होंगी, वहाँ हर तरफ दीन ही दीन होगा, उजाले ही उजाले होंगे, रोशनी ही रोशनी होगी, अमन सुकून हर तरफ जो है वो नज़र आएगा। आज जो मेरा बेटा कट रहा है तो कोई बात नहीं, आज मेरी बेटी कुएं के अंदर छलांग लगाकर अपनी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त बचा गई है, तो लेकिन इसका ये अमल कितनी ही आबरों को महफूज रखेगा, इस मकसद के लिए कितनी कुर्बानियाँ हुई। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अब उन लोगों के इंटरव्यू सुने, मैंने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को देखा और उन्होंने मुझे खुद सुनाया, और वो फोत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, और वो बताते हुए रोने लग जाते थे कि कैसे हमने अपने बेटों को वहाँ पे लुटाया, कैसे हमने अपनी जायदाद वहाँ पर छोड़ के आए, कैसे हमने अपने माल मवेशी वहाँ पर छोड़ा, कैसे हमने अपने ख़ानदान वहाँ पर छोड़े। तो लोगों ने अपनी आँखों से ये मंज़र भी देखा कि कोई माँ अपने बेटे को कत्ल कर सकती है, नहीं, लेकिन तहरीक पाकिस्तान के वक़्त माँ के जहन में भी ऐसा ख़्याल नहीं आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद इज़्ज़तें बचाने के लिए, इस मुल्क के लिए सकी माँ ने अपने बेटों के हाथ गर्दनें जो हैं वो अपने हाथों से जो है वो दबोच दी। पाकिस्तान जो है ऐसे ही नहीं बन गया,
हम खून का दरिया पार करके आए हैं, एक लाशों का अंबार जो है वो पार करके आए हैं। कटे हुए जिस्म, फटे हुए लाशें, दुकानों में, खेतों में, कुओं में लाशें ही लाशें थीं। तारीख़ हिंद को पढ़ कर देखें कि अमृतसर से लेकर यहाँ तक कोई ऐसा कुआं नहीं था कि जिसके अंदर एक लाश की भी मज़ीद जो है वो गुंजाइश हो सके। ये बात ऐसी सैकड़ों दास्तानें जो हैं आपको आजकल जो है वो नवाए वक़्त जंग अखबारों के ऊपर जो है वो एक तरतीब के साथ मिलेगी, इस उन्वान के साथ कि मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा। इसके ऊपर किताबें जो है वो लिखी गई। तो क्या तकदीर ने इसीलिए चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दें। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सर बुलंदियों के लिए हासिल किया गया। आए इस वतन अज़ीज़ की आबरू के लिए जो है, अपने वतन की मट्टी के लिए जो है हम कोशिश करें कि यहाँ पर हमने निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज़ करना है और उसकी उजड़ी हुई मांग पर निज़ाम शरीयत की चांदनी जो है वो हमने बखेरनी है। और हमने हर तरफ जो है अपने वतन अज़ीज़ की जो है फ़ौज जो है उसके लिए दुआ करनी है, वतन अज़ीज़ की सरहदों के लिए दुआ करनी है, कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करनी है, नमाज़ें पढ़नी हैं और इसके साथ साथ हमने कोशिश करनी है कि हमारा निज़ाम हुकूमत जो है इस्लाम के मुताबिक जो है वो चलें। सिर्फ़ यही आरज़ू और यही ख्वाहिश है और इसीलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा है, इसको क़यामत तक आबाद और शाद रखें। और यकीनन इसने क़यामत तक रहना है। पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान, ये पाक का माना होता है पाक, और सतान जो ये फ़ारसी में जगह को कहते हैं। इसका माना है पाक लोगों की सरज़मीन। जिस तरह मदीना तैयबा, मदीना का माना होता है शहर और तैयबा का माना होता है पाक। जिस तरह रियासत मदीना मार्ज़ वजूद में आई और उसका मकसद ये था कि यहाँ पर पाक लोग रहेंगे। पाकिस्तान का भी तकाबुल करके देखें तो इसका मतलब भी यही था कि यहाँ पर भी पाक लोग रहेंगे। पाकिस्तान का परचम और गुंबद खजरा शरीफ को देख लें, वहाँ पर भी सब्ज़ा भी हैं और सफ़ेदी भी हैं। सब्ज़े की कसरत जो है ये बता रही है कि अक्सरियत मुसलमानों की होगी और सफ़ेदी बताती है कि अक़लियत जो है वो दूसरी जो है वो लोग जो हैं उनकी होगी। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वतन अज़ीज़ से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि हुब्बुल वतन मिनल ईमान के वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा होती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।